नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर। आज हम जो चर्चा करेंगे वो जल संधि, या जिसको हम लोग जलडमरू मध्य कहा जाता है, या चैनल भी इसका नाम है, समुद्री गलियारा भी कहा जाता है, समुद्री संकीर्णिका भी कहा जाता है, कई नाम है इसका। उसकी चर्चा हम आप लोग से करेंगे और कुछ प्रमुख जल संधियों की चर्चा आप लोग से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लिया जाए जलडमरू मध्य क्या होता है, तो यह जल संधि क्या होता है। तो जल संधि एक संकरा जलीय भाग होता है जो दो बड़े जलीय भागों को आपस में जोड़ता है तथा दो बड़े स्थलीय भागों को आपस में अलग करता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं, जो भी हाल ही में चर्चा हो रही है होर्मुज जल संधि की, जो आप लोग जानते हो कि ओमान को ईरान से अलग करता है और पर्शियन की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। तो जल संधियाँ कई हैं। हम कहते हैं जो जल संधियाँ होती हैं ये समुद्रों में या महासागरों में पाई जाती हैं और ये संकरे जलीय मार्ग होते हैं। इनकी जो चौड़ाई होती है कम होती है, बहुत कम होती है, समुद्र की अपेक्षा बहुत कम होती है। जैसे जिब्राल्टर जल संधि है उसका 14 किलोमीटर लगभग है अधिकतम चौड़ाई। और जैसे पाक जल संधि है जो पाक और जो भारत और श्रीलंका के बीच में है, लगभग 47 किलोमीटर। एक सुंडा जल संधि है वो 24 किलोमीटर, और बाब अलमंदेव जो लगभग 40 किलोमीटर चौड़ाई है। तो अलग अलग चौड़ाई की ये होती हैं, जल संधियाँ होती हैं। जल संधियाँ क्या होती हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होती हैं। जल संधियों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जैसे अगर हम जल संधियों के महत्व के बारे में देखा जाए, अभी हम कुछ प्रमुख जल संधियों के बारे में भी आप लोग से चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम जल संधियों के महत्व के बारे में बता दिया जाए तो जल संधियों का नौ परिवहन और समुद्री मार्गों के रूप में उपयोग होता है। जो बहुत ज़्यादा उपयोग होता है किस में होता है, नौ परिवहन एवं समुद्री मार्गों के उपयोग में होता है। जल संधियाँ जो होती हैं यह विश्व समुद्री व्यापार में अहम भूमिका निभाती हैं। यहाँ से क्या होता है, तेल गैस वस्तुएं भरे हुए जहाज कंटेनर बड़ी मात्रा में इससे होकर गुजरते हैं। यदि इन्हें बंद कर दिया जाए तो विश्व व्यापार पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि होर्मुज जल संधि से दुनिया का 20% तेल का व्यापार होता है। वर्तमान समय में जो आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ में, इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, तो ईरान धमकी दे रहा है कि वह होर्मुज जल संधि बंद कर देगा। क्योंकि आप जानते हैं कि होर्मुज जो जल संधि है ईरान के दक्षिण में है, तो कह रहा है हम बंद कर देंगे, जिसको लेकर भारत सहित दुनिया के बहुत से देश चिंतित हैं। क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि 20% दुनिया के तेल का व्यापार इसी जल संधि से होकर गुजरता है। और भारत की जो चिंता है, भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 2/3 जो तेल है, खनिज तेल है, वो अरब देशों से आयात करता है, जिसका मुख्य मार्ग यही है। इसी जल संधि से होकर हम तेल को मंगाते हैं, मुख्य मार्ग यही हमारा है। यद्यपि भारत वर्तमान में ईरान से खनिज तेल नहीं आयात करता है, क्योंकि यूएसए ने प्रतिबंध लगा रखा है ईरान पे। इस कारण प्रतिबंध से बचने के लिए हम लोग तेल का आयात नहीं करते हैं ईरान से। लेकिन जो पर्शियन गल्फ़ के किनारे जो स्थित देश हैं, जो इस रास्ते का उपयोग करते हैं, सऊदी अरब से हम लोग लेते हैं, कतर से लेते हैं, कुवैत से लेते हैं, बहरीन से लेते हैं, यूएई से लेते हैं। चूँकि ये जो देश हैं ये तटीय भागों में स्थित हैं, इसके तटीय भागों में या समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं, तो इससे हम लोग तेल खरीदते हैं। इसलिए होर्मुज जल संधि का हमारे लिए बहुत ही महत्व है। एक होता है रणनीतिक और सामरिक महत्व भी इसका है। इसका एक अन्य कारण जो है जल संधि को समझा जा सकता है, इसका एक उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि इसका सामरिक और रणनीतिक महत्व क्या होता है। एक जिब्राल्टर जल संधि है, जो जिब्राल्टर जल संधि है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। जिब्राल्टर जो है, जिब्राल्टर एक छोटा सा देश है, ये ब्रिटिश शासित है लेकिन स्वायत्त देश है, एक छोटा सा देश है जो पहले मोरक्को का भाग था। और जैसा आप लोग जानते हैं कि मोरक्को एक समय ब्रिटेन के ही अधीन था, उपनिवेश था। ब्रिटेन को तो इसने स्वतंत्र कर दिया, लेकिन जिब्राल्टर जो एक इसका एक भाग है उसको, जो जिब्राल्टर जल संधि के किनारे, उसको इसने अपने नियंत्रण में बनाए रखा है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो भूमध्य सागर से होकर अटलांटिक महासागर से प्रमुख व्यापार होता है, उसका बहुत रणनीतिक महत्व भी है। इसके अलावा आर्थिक और भू राजनीतिक महत्व भी है इसका, जो पॉलिटिकल महत्व भी होता है।
क्योंकि इससे टोल टैक्स मिलता है और सैनिक गतिविधियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। थोड़ा सा हम होर्मुज जल संधि के बारे में आपको और बताएंगे। जो होर्मुज जल संधि है ये ओमान देश को ईरान देश से अलग करती है, जैसा हम आपको पहले भी बताएं, तथा फारस की खाड़ी जो पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी या अरब सागर से जोड़ती है। ये इसकी चौड़ाई लगभग 39 किलोमीटर 40 किलोमीटर है। इसके जो तटवर्ती देश हैं, उत्तर में इसके ईरान है और दक्षिण में ओमान और यूएई देश है, जिसको यूनाइटेड अरब अमीरात कहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। एक द्वीप भी इसमें है जिसको होर्मुज द्वीप कहा जाता है, इसी जल संधि में है। यह दुनिया का सबसे व्यस्ततम तेल मार्ग है, यानी सबसे ज़्यादा व्यापार इसी जल संधि से होकर होता है, व्यापार होता है। और विश्व का लगभग हम लोग कहते हैं 180 लाख बैरल, जैसे आप लोग जानते हैं कि एक बैरल में 159 लीटर होता है, या विश्व का 20% तेल की आपूर्ति यहीं से होती है। यहाँ से ईरान, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, कतर अपना तेल विभिन्न देशों को आयात निर्यात करते हैं। ये लोग तो निर्यातक देश हैं। इसका अगर हम रणनीतिक महत्व देखा जाए तो पहले हम थोड़ा सा जान लें कि खाड़ी देश क्या होते हैं। खाड़ी देश थोड़ा समझिएगा तो उसके बाद में आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। खाड़ी देश जो देश फारस की खाड़ी के किनारे बसे हैं, जिसे अरब की खाड़ी भी कहा जाता है, फारस की खाड़ी को अरब की खाड़ी कहा जाता है, उन्हें खाड़ी देश भी कहा जाता है। ये देश गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य भी हैं, जो कुल 7 देश हैं। ये जो देश है जैसे सऊदी अरब है, यूएई है, आपका कतर है, ये सब जो देश हैं ये क्या हैं, इनको खाड़ी देश कहा जाता है, जो जिनका जो भी मार्ग ये है होर्मुज जल संधि से ही अपने तेल को ये लोग अन्य देशों को भेजते हैं। यद्यप गल्फ का देश ईरान नहीं है, जो गल्फ कॉर्पोरेशन का देश का भाग ईरान नहीं है, लेकिन यह इस फारस की खाड़ी के तट पर स्थित है। तो अब हम आप लोगों को कुछ जल संधियों के बारे में और हम आप लोग को बता रहे हैं, और उनका थोड़ा सा महत्व आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे जो एक मलक्का जल संधि है, देखिएगा कितना महत्व होता है इनका, खाड़ियों को इनका जो आप लोग के होते हैं जल संधियाँ होती हैं, कितना महत्व होता है। जो मलक्का जल संधि है उससे दुनिया का 25 से लेकर 30% व्यापार होता है, 25 से 30% व्यापार। जिब्राल्टर जल संधि से 8 से लेकर 10% व्यापार होता है। ये बाब अल मंदेब जो है, जो लाल सागर में है, लाल सागर का वाले भाग में है, वहाँ से 10% समुद्री व्यापार होता है। तो जल संधियों को अगर हम देखा जाए तो जल संधियों का क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा व्यापार के क्षेत्र में बहुत महत्व है, सैनिक इनका महत्व है, रणनीतिक महत्व इनका है। तो जल संधियों का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी अब जैसे हम आप लोग को पुनः बता दें कि इजराइल और ईरान के युद्ध में जब होर्मुज जल संधि की बंद करने की बात आती है या वहाँ से सप्लाई बंद होने की बात आती है, तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेलों का दाम बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। इसी प्रकार एक चैनल होता है। चैनल क्या होता है, जो थोड़ा विस्तृत होता है, ज़्यादा चौड़ा भाग होता है, जल संधियों से जो थोड़ा चौड़ा भाग होता है उसको हम लोग चैनल कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश चैनल है आप लोग का, मोजाम्बिक चैनल है, ये सब जो चैनल है, या बास्फोरस चैनल है। चैनल के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। धन्यवाद।